कमर्शियल लगाएं जी। अगर आप कहें ना यार मैं 4-5 हज़ार वाला पेड़ लगा के मैं सीख लूं, जी। तो उसका फायदा कोई नहीं, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड डे, वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, हो गया। उसके साथ कोई ऐसी अर्निंग नहीं है। अगर देखें उसका 1500 का बच्चा निकलता है, प्रॉफिटेबल वो भी है। जी। पर आप कुछ थोड़ा सा ऊपर अपग्रेड से लगाएं, उतना खर्चा भी उसका। जी बिल्कुल। अब आप ये बात हकीकत बताता हूँ जी। इंशाल्लाह बच्चा डब्बे में से बाहर नहीं आएगा, खरीदने वाले पहले खड़े होंगे उसके पास। ठीक हो गया। वही होती है कि दाना पानी करना, जी। कि अगर आप कहें आप इसके डॉक्टर हैं, जी। जिसने जीना है उसने जीना है, अल्लाह ने इसको जिंदगी देनी है, अल्लाह ने इसको मारना है। चाहे वो आपका 100 साल का तजर्बा है, उसने अगर मरना है उसने मर जाना है। और आपका अगर 5 दिन का भी तजर्बा नहीं है, उसने जीना म्यूटेशन में चले जाना है, फिर आपका चस्का बढ़ता जाएगा। जी जी। जो आपका जो अंदर की जो है ना, अंदर का शौक डेवलप होता जाएगा कि और आप उसमें 1-2 म्यूटेशन के पेड़ लाजमी ब्रीड कराएं, क्योंकि आपने 1 साल नहीं तो 2 साल बाद अपने आप को जब अपग्रेड करना है तो आप बड़े इजीली अपग्रेड हो सकते हो कम पैसों में। वरना आप किसी से खरीदोगे ना तो वो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वैसे तो 3 से 4 क्लास लेने चाहिए। जी जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस समय जिन मादियों ने पहली बार हमें 5-5 6-6 दफा 6-6 अंडे दिए, 5-5 6 अंडे दिए, नेक्स्ट क्लास में उन्होंने 8-8 अंडे दिए। बेसिकली माइट्स जो है ना, माइट्स इनकी मेजर इशू जो है ना माइट्स है। और एक्स्ट्रा आपने किसी के कहने पे इनको ओवर फूडिंग नहीं, मेंटोर मैं खुद ही हूँ। ठीक है, आपने किसी से सीखा नहीं है ना? नहीं, मैंने लव बर्ड किसी से नहीं सीखा। में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। पीला बर्ड है, लाल आंखें क्रिमिनल, सफेद बर्ड है, लाल आंखें अल्बाइनो है। हाँ, स्प्लिट्स में कह सकते हैं, झूठ फेरे हो सकता है कि वो आपको सादा बर्ड स्प्लिट करके फर्स्ट मैटर करती है और क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप 10 के बजाय 2 लगाए पर अच्छे रहते हैं ना। उसकी सबसे बड़ी बात जो है ना, वो जो मार खाता है जी, वो खरीदते टाइम क्वालिटी अगर देख लेना जी, वो तब उसकी लालच होती है कि यार मेरे 4 खुडों के बजाय मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के बगैर कोई चीज नहीं मिलती, जादू की छड़ी नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखें आप मेहनत करेंगे तो फल मिलने। अगर आपको अगर मेहनत के बगैर ही मिलना होता ना, फिर आप सोने का चमचा लेके पैदा होते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दोस्तों और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं? अल्लाह का एहसान करम शुक्र। तो भाई सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर सा तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। सर, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और मेरी आइवरी का नाम है A to Z लव बर्ड्स के नाम से। जी। और मेरी लोकेशन जो है गुलशन आबिद रुस्तम पार्क में मेरी लोकेशन है। जी। और मोबाइल नंबर मेरा 0321 84567888, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जी। तो भाई जब आपने ये लव बर्ड फार्मिंग स्टार्ट की तो क्या आप एज अ हॉबी इसमें इंटर हुए या एज अ बिजनेस? मुदस्सिर भाई, मैं बर्ड्स का शौक 2002 से कर रहा हूँ। जी जी। तो क्या कहते हैं, लव बर्ड को मुझे करते हुए तकरीबन 2.5 साल हो गए, 2.5 साल प्लस हो गए। ठीक है, तो इसको एज ए हॉबी भी आप कह सकते हैं, लेकिन एज ए मैंने बिजनेस ही स्टार्ट किया। जी जी। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसमें बहुत अच्छा, जो इतना अगर आप शौक के तो बहुत अच्छा शौक है जी, और अगर आप बिजनेस के तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बल्कि इससे बेहतर बिजनेस है ही नहीं। जी, इससे मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने हर चीज का बर्ड में बिजनेस किया हुआ है। मतलब बिजनेस क्या, हॉबी की हुई है। जी जी। जो मुझे लव बर्ड का मजा आया, जी जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उससे ज्यादा किसी में मजा नहीं है। जी जी। तो फरूक भाई, आपकी पहली इन्वेस्टमेंट कितनी थी और आपने कितने पेड़ से स्टार्ट किया था? सर जी, पहले 11 पेड़ लिए थे। जी जी। 11 पेड़ के बाद उसको री इन्वेस्ट किया था। जी जी। उसके चिक्स वगैरह सेल करके। जी। और जब री इन्वेस्ट किया था तो फिर उसके बाद तकरीबन कोई 3 to 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। जी जी। वो री इन्वेस्ट के बाद ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत ही डाल दी, माशाल्लाह। तो फरूक भाई, आज माशाल्लाह से आप किस लेवल पे हैं और आपके कितने पेड़ लगे हुए हैं? सर, 125 प्लस पेड़ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ना लगी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारी लगी हुई है। जी जी। तो और क्या कहते हैं, जिसकी मुझे ख्वाहिश है वो हर चीज यहाँ पे मेरे पास लगी है। तो फरूक भाई, आपने अपने एक्सपीरियंस से जरा बताएं कि आपने लव बर्ड को कैसा पाया? मैंने लव बर्ड को सबसे अच्छा पाया। ठीक हो गया माशाल्लाह। लव बर्ड एक तो इनको देखने का ये ऐसे है कि आपको आपकी टेंशन रिलीव करता है, स्ट्रेस खत्म करता है। जी जी। और इनकी एक्टिविटी देखने का जो मजा है। जी जी। और जो आप इसकी जो है ना, इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है। एक्टिविटी वगैरह इन चीजों को छोड़ के अगर मैं कहूँ ना, तो लव बर्ड से बढ़कर
कोई बिजनेस नहीं है। मतलब ये आप अगर फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं या एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लव बर्ड के ऊपर कोई बिजनेस नहीं है। ठीक हो गया। तो फरूक भाई आपका ये प्राइमरी बिजनेस है या सेकेंडरी है? सर जी मैं इसको अभी क्या कहते हैं, इसको सेकेंडरी रखता हूँ, पहले तो मेरी जॉब ही है जी जी। तो क्या कहते हैं बाकी क्या कहते हैं ये सबसे मेरे समझ लो उससे भी ऊपर ही है फिलहाल तो ये। ठीक हो गया। तो फरूक भाई आप माशाल्लाह से 125 पेड़ से ऊपर लगे हुए हैं, तो आप अपने फार्म को कैसे मैनेज करते हैं अकेले? सॉरी अकेले कैसे मैनेज करते हैं आप अपने बर्ड फार्म को? सर जी मेरे क्या कहते हैं अल्लाह ताला करा देते हैं, सुबह इनको तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट सुबह देते हैं जी जी। सॉफ्ट फूड वगैरह सुबह दे देते हैं जी जी। और बाकी इनका जो पॉट फूड है जो रेगुलर फूड है इनका जी जी। वो 2 दिन बाद चेंज करता हूँ और पानी में डेली बेसिस पे रात को चेंज कर देता हूँ। जी जी। तो सॉफ्ट फूड में आप इनको क्या यूज करवा रहे हैं? ये गीला दाना जो है मिक्स दाना दालों वाला और उसके अंदर एग ब्रेड में मिक्स कर देता हूँ जी जी। और साथ में क्या कहते हैं कभी कभार वेजिटेबल मिक्स कर देता ठीक हूँ। हो गया। तो यानी कि वेजिटेबल आप डेली नहीं इनको यूज करवा? नहीं डेली नहीं कराता, अभी पिछले दिनों चिट्टे का सीजन था, कॉर्न का सीजन था जी जी। तो वो भी इनको क्या कहते हैं वीक में 2 दफा यूज कराया। जी जी जी। ठीक हो गया। तो फरूक भाई इनकी पसंदीदा जो फूड है जी जी लव बर्ड की वो कौन सी है? इनकी पसंदीदा जो फूड है ना वो इनको आप डिफरेंट आप इनको अलग अलग करके खिलाएंगे ना तो इनकी सारी पसंदीदा है। वैसे ही ज्यादातर पुदीना वगैरह ज्यादा लाइक करते हैं ठीक हो और गया। ये सिट्टा और पुदीने को ज्यादा लाइक करते हैं। ठीक हो गया। तो सिट्टा आप इनको हफ्ते में कितनी दफा डालते हैं? मैं हफ्ते में 2 दफा भी डाल देता हूँ, वैसे 1 दफा ही कोशिश करता हूँ, 1 दफा ही डाला जाए। जी ठीक हो गया। तो आप अपने जो बर्ड है कितनी दफा इनसे आप ब्रीड लेते हैं साल में? साल में सर जी वैसे तो 3 से 4 क्लच लेने चाहिए। जी जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 4था क्लच चल रहा है और अभी 1 क्लच और मेरे ख्याल से आ जाएगा, 5 क्लच हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से 1 क्लच में कितने अंडे बच्चे आ जाते हैं? सर जिन मादियों ने पहली दफा में 5-5 6-6 दफा 6-6 अंडे दिए, 5-5 6 अंडे दिए, नेक्स्ट क्लच में उन्होंने 8-8 अंडे दिए माशाल्लाह। तो सर्वाइव रेशो क्या है इनकी? सर्वाइव रेशो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, तो मरन जीन लगा रहता है साथ वो तो साथ, आपको साथ पता है साथ ही होता है, लेकिन ये कहते हैं इतनी मोटेलिटी नहीं है। ठीक हो गया। तो आपने इनमें कोई जो डिजीजेज हैं वो क्या क्या फेस की हैं इनमें? सर इनमें बेसिकली 2-3 डिजीजेज हैं, अगर आप उनको केयर कर ले तो आपको डिजीज कोई नहीं आती। जी जी। एक तो इनको डायरिया, आप इनको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करे जिसकी वजह से डायरिया हो जाए इनको। जी जी। असल इनको डायरिया तंग करता है, ठीक डायरिया होता है और क्या कहते हैं इनको माइट्स का इशू जो है ना जी जी। ये चीज को आप केयर कर ले। जी जी। और क्या कहते हैं इनको आई का इन्फेक्शन हो जाता है, जी जी। वो क्या कहते हैं वो आई इन्फेक्शन कोई डिजीज वो इनको आ जाता है, लेकिन उसका भी प्रॉपर आप हल करें, आप उनका ड्रॉप्स वगैरह डालें, डेक्साक्लोर का ड्रॉप डालें या बेटनासोल डालें, रोज वाटर डालें, वो भी सही हो जाता है। बेसिकली माइट्स जो है ना, माइट्स इनकी मेजर इशू जो है ना माइट्स है। और एक्स्ट्रा आपने किसी के कहने पे इनको ओवर फूडिंग नहीं करनी, वो करेंगे तो डायरिया होगा। डायरिया जो है ना वो नुकसानदेह चीज है, जानलेवा भी हो जी सकता है। बिल्कुल। और सर वैसे अगर आपके तो इनकी कोई आप इनको रेगुलर फूड जो डाल रहे हैं जिसपे ये लगे हुए हैं उसको इसको आप मेंटेन करें, इंशाल्लाह बीमार ही नहीं होता। पर ठीक हो गया। तो फरूक भाई आपने अपने कैरियर में क्या क्या डिफिकल्टीज इनमें जो है ना फेस की हैं? सर डिफिकल्टी तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने कोई डिफिकल्टी आई कोई नहीं, चले और अल्लाह से दुआ करते हैं आगे भी ना आए। ठीक हो गया। तो फरूक भाई मुझे ये बताएं कि अगर जो न्यू फैंसियर है इस फील्ड में आना चाहे तो वो कौन से पेयर से स्टार्ट करे? सर देखें कमर्शियल लगाएं जी। अगर आप कहें ना यार मैं 4-5 हज़ार वाला पेड़ लगा के मैं सीख लूं जी। तो उसका फायदा कोई नहीं, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड डे, वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, हो गया। उसके साथ कोई ऐसी अर्निंग नहीं है। अगर देखें उसका 1500 का बच्चा निकलता है, प्रॉफिटेबल वो भी है। जी जी। पर आप कुछ थोड़ा सा ऊपर अपग्रेड से लगाएं, उतना खर्चा भी उसका। जी बिल्कुल। अब आपकी चीजें सस्ती तो नहीं है। हाँ जी। आप कमर्शियल भी लगाएं, मोटेशन भी लगाएं अपने। देखें हर ये अगर आपने आज कमर्शियल लगाया ना तो आपने अगले साल जो है ना आपने कंफर्म 100 श्योर आपने मोटेशन में चले जाना, फिर आपका चस्का बढ़ता जाएगा। जी जी। जो आपका जो अंदर की जो है ना अंदर का शौक डेवलप होता जाएगा और आप उस पर आओगे ऑटोमेटिक। ठीक है, हर चीज आपको ब्रीड करानी चाहिए। आपके पैसे हैं तो हर चीज ब्रीड कराएं, अगर कम है तो फिर कमर्शियल ही लगा ले। और फिर भी मैं ये कहूंगा अपने घर में 1-2 मोटेशन के पेयर लाजमी ब्रीड कराएं, क्योंकि आपने 1 साल नहीं तो 2 साल बाद अपने आप को जब अपग्रेड करना है तो आप बड़े इजीली अपग्रेड हो सकते हो कम पैसों में। वरना आप
किसी से खरीदोगे ना तो वो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो फिर आप कहोगे कि यार ये तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, ये है वो चीजें हमें तंग करती हैं। अगर आप शुरू से अपने आप को उस हिसाब से लेके चले तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रूक भाई जो न्यू फैंसियर है उसको बर्ड कीपिंग सीख के आना चाहिए या वो वैसे भी इस फील्ड में आ सकता है? सर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कीपिंग वही होती है कि दाना पानी करना जी, कि अगर आप इसके डॉक्टर हैं जी, जिसने जीना है उसने जीना है, अल्लाह ने इसको जिंदगी देनी है, अल्लाह ने इसको मारना है, चाहे वो आपका 100 साल का तजर्बा है, उसने अगर मरना है उसने मर जाना है, और आपका अगर 5 दिन का भी तजर्बा नहीं है उसने जीना तो जी लेना है। लेकिन फ्रूक भाई इनका जेनेटिक को भी तो समझना पड़ेगा, इनको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये चीजें भी तो हमें देखनी पड़ेंगी सर। वो आपको पता लग जाता है, आप इतना जब आप इसके बारे में, आपके पास आजकल सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, और जो हमारे से सीनियर्स हज़रात है हमारे, वो बड़ा कॉपरेट करते हैं, मशवरे देते हैं। आप उससे पूछे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखें अपनी, फोन कॉल या ऑन व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से आप पूछते रहे। कीपिंग आप फिर सस्ते परिंदों पे कीपिंग सीख लें, ठीक हो गया जी। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है सर। आप इनको अगर जब आप जो जिसने लगाने होते हैं ना, इट मीन्स कि उसने कम से कम 5-6 महीने का सोशल मीडिया देखा है। जाहिर बात हो, सारी सर्च करके फिर कराता है। तो फ्रूक भाई आपका भी कोई मेंटोर है इस फील्ड में या आप अपने मेंटोर खुद हैं? सर मेरा मेंटोर मैं खुद ही हूँ। ठीक है, आपने किसी से सीखा नहीं है ना? नहीं, मैंने लव बर्ड किसी से नहीं सीखा, खुद ही सीखा। ठीक हो गया, माशाल्लाह। तो फ्रूक भाई बाज जो लोग हैं ना न्यू फैंसियर, जब वो अपना बाइंग करते हैं ना, बर्ड लेते हैं, खरीदते हैं किसी से, तो अक्सर लोगों को जो मैंने देखा है ना, तकरीबन 90% ब्रीडर जो हैं वो आजकल माशाल्लाह से बड़े ब्रीडर बन चुके हुए हैं। तो वो कहते हैं 90% कहते हैं कि हमें चूना लग जाता है। चूना लगने की वजह ये होती है कि हमें उस वक्त बर्ड कीपिंग इतनी आती नहीं है। तो लोग जो बड़े ब्रीडर थे ना, वो हमसे पैसे जो हैं वो उन्होंने अच्छे पेयर के लिए हैं, लेकिन हमें उसके बदले गंदे पेयर दे दिए। और जब हम इस स्टेज पे पहुंचे तो हमें पता चला कि हमने तो बड़ी अपना जो बाइंग की थी वो बड़ी गलत की थी और खराब की थी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं आपको एक बात कहूँ, आप बर्ड सबके देखें जी, पर आप बंदा पहचानना आपका काम है जी जी, कि आपने उसमें से मैंने द बेस्ट ढूंढना है जी जी। तो आप 10-15 बंदे देखें, उनके अंदर से आप द बेस्ट ढूंढे, उसके अंदर से उसके साथ आप बाइंग खरीदे करें, आपको पता लग जाता है अच्छे बुरे का कि यार ये मेरे साथ क्या करेगा। कमर्शियल में कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। पीला बर्ड है, लाल आंखें क्रिमिनल, सफेद बर्ड है, लाल आंखें अल्बाइनो है। हाँ, स्प्लिट्स में कह सकते हैं, झूठ फेरे वो हो सकता है कि वो आपको सादा बर्ड स्प्लिट करके दे सकते हैं जी जी। इसलिए स्प्लिट अपने घर में ही पैदा करने चाहिए, ठीक हो गया, किसी से वैसे नहीं लेने चाहिए। यहाँ आपको जिसके ऊपर 100% बिलीव है और आपका उसके साथ वक्त गुजर चुका है तो आप उससे स्प्लिट खरीद लें, अदरवाइज स्प्लिट अपने घर में प्रोड्यूस करें, ठीक होगा। तो फ्रूक भाई जो अच्छा बर्ड है उसमें क्या क्वालिटी फीचर होने चाहिए? सर क्वालिटी देखें, बेसिकली साइज भी है जी, उसकी फ्लाइंग है, और क्या कहते हैं मुटेशन में ज्यादातर क्वालिटीज देखी जाती हैं। कमर्शियल्स तो एक जैसे ही होते हैं, पीला है तो पीला ही है, सफेद है तो सफेद ही है। लेकिन बात कहते हैं कि उनके आंखों में आंखें देखें जी, उनके नेल देखें, उनके टेल देखें जी, उनकी फ्लाइंग देखें जी, उनका बहुत सारी चीजें जो आ जाती हैं। तो सर देखिए, फ्लाइंग अगर बर्ड आप तभी खरीदेंगे ना अच्छा उड़ा होगा जी, अच्छा खा रहा होगा, अच्छी शोर मचा रहा होगा जी जी, तो वो आप बर्ड कहोगे यार यही मुझे लेना है जी जी। तो क्या कहते हैं ये चीजें देखनी चाहिए, नेल्स देख लें, आईज देख लें, ये कहते हैं बर्ड की फ्लाइंग देख लें जी, और बर्ड की एक्टिविटी चेक करें कैसी है जी, तो भाई ये चीजें। और क्या कहते हैं जब आप अपने आप को आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे आपको बर्ड का खुद ही पता लग जाएगा कौन सा अच्छा बर्ड है, कौन सा बुरा बर्ड है। पर क्वालिटी हमेशा मुटेशन में नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी फर्स्ट मैटर करती है और क्वांटिटी मैटर नहीं करती जी जी। आप 10 के बजाय 2 लगाएं पर अच्छे लगाएं, ठीक हो गया। तो सर बात का होता है कि जो न्यू फैंसियर होता है ना वो बर्ड खरीद तो लेता है, लेकिन जब उसने सेल करने होते हैं ना, सेलिंग में आके उसको बड़ा इशू आता है क्योंकि वो न्यू होता है, उसका बर्ड अच्छा भी हो ना तो वो लोग उससे नहीं लेते। वो कहते हैं कि यार ये नया बंदा है, पता नहीं इसका बर्ड किस तरह का है किस तरह का नहीं है। इस बारे में जरा इससे रोशनी डालें। देखिए सर, मैं जब नया फैंसियर आता है ना, उसकी सबसे बड़ी बात जो है ना, वो जो मार खाता है जी, वो खरीदते टाइम क्वालिटी अगर देख लेना जी जी, वो तब उसकी लालच होती है कि यार मेरे 4 खुडों के बजाय 8 खुडे बढ़ जाए जी जी, ऐसे ही है, ठीक है। वो इस चीज से अगर वो यही सोचे यार 4 के बजाय 3 बढ़ जाए पर अच्छे बढ़ जाए जी जी, तो मैं 100% श्योर हूँ और 100% सही कहता हूँ आपको, ये बात हकीकत बताता हूँ जी। इंशाल्लाह बच्चा डब्बे में से बाहर नहीं आएगा, खरीदने वाले पहले खड़े होंगे उसके बाहर, ठीक हो गया जी। तो फ्रूक भाई आप हमारे जो न्यू फैंसियर है ना, उनको कोई ना सक्सेस का फार्मूला बता दें कि वो आते ही सक्सेस हो जाए इस फील्ड में।
सर मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कोई चीज नहीं मिलती, जादू की छड़ी नहीं है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। देखें आप मेहनत करेंगे तो फल मिलने, अगर मेहनत के बगैर ही मिलना होता ना, फिर आप सोने का चमचा लेके पैदा होते, तो तभी ठीक था। ठीक हो गया। तो फरूक भाई अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? मेरा मोबाइल नंबर पहले भी मेंशन किया था, मैं अब फिर कर देता हूँ, 0321845678। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इस पे आप मेरे साथ राब्ता करें। और इन केस वैसे तो मैं कोई ऐसी कॉल नहीं होती जो मैं ना उठाऊं, मैं सारी कॉल्स उठाता हूं। अगर ना उठा सका तो आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे या वैसे मैसेज छोड़े, तो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर रिप्लाई आएगा मेरा। ठीक हो गया। तो फरूक भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी और बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को कुछ अच्छा नॉलेज मिला आपसे। थैंक यू सर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए, इट्स ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे भी टाइम दिया। तो बड़ी मेहरबानी सर आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।